भारत में हमारी शिक्षा प्रणाली एक व्यापार का हिस्सा बन गई है और शिक्षा को चलाने वाले लोग वह सब गतिविधि करने लगते हैं जो एक अच्छा व्यापारी करता है, ताकि उनका प्रॉफिट अधिक से अधिक हो सके। इसी को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने यह निर्णय दिया है कि जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं उनको भी अब ग्रेजुटी मिलेगी। और कब से मिलेगी? वो रेट्रोस्पेक्टिव डिफेक्ट डेट से दी है, वो है 1997। आइए इसी पर हम बात करते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि अब भारत सरकार या सभी न्यायालय भारत में रहने वाले लोगों की सोशल सिक्योरिटी की बात बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं और उसका सदैव ध्यान रखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत के न्यायालय हैं या भारत के कोर्ट हैं या भारत की शिक्षा प्रणाली है, वह अब न्याय के हिसाब से बहुत प्रमुख केंद्र का हिस्सा बनती जा रही है और उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तनों की जरूरत है ताकि वह बाजारवाद की ओर या व्यापारवाद की ओर ना बढ़ सके। इसीलिए शिक्षा को व्यापार से अलग करने की बात उनके दिमाग में सदैव रहती है। नंबर 4, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यापार बनता जा रहा है और उसको रोकना आज वर्तमान में सभी की मौलिक जिम्मेवारी है। इसी क्रम में भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने जो शिक्षक हैं उनका भी ध्यान रखा और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी बात को फ्यूचर के लिए भी ध्यान रखते हुए एक निर्णय दिया। इस निर्णय को देने वाले दो लोग थे, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिपाठी, जो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रमुख बेंच में है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने ये कहा है कि द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और इसका अमेंडेड एक्ट 2009 के हिसाब से अब जो अनएडेड स्कूल्स हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्रैल 97 से लेकर के अब तक सबको मिलेगी। उसमें कंडीशन ये है कि वे शिक्षक 1997 की बात रिटायर हुए हों, उससे पहले नहीं। नंबर 3, जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है, जो पहले से एक स्टे ऑर्डर चला रहा था उसको वेकेट कर दिया है। इसमें 20 या 20 से अधिक पिटीशंस थी जो या तो इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने या स्कूल्स की फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई थी, उन सबको अब डिसमिस कर दिया गया है। उसमें उन अपील्स में जो स्कूल का मैनेजमेंट था और या उनके जो पक्ष की तरफ से एडवोकेट थे, वकील थे, उनके दो प्रमुख मुद्दे थे। नंबर 1, स्कूलों की ना तो इतनी अब क्षमता रह गई है, ना उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सभी रिटायर्ड हुए टीचरों को ग्रेचुटी दे सकें। नंबर 1। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने जो दीद एंड फी स्ट्रक्चर था, उस फी स्ट्रक्चर में फाइनेंशियली अब ग्रेचुटी पेमेंट करना पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने इस कंपोनेंट को उस टाइम शायद ध्यान में रखा नहीं रखा, यह बात इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। इसके उत्तर में ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि आपने कैपेसिटी और एबिलिटी की बात की, वह एक। दूसरा, आपने अपने फी स्ट्रक्चर में इसका ध्यान नहीं रखा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो शिक्षक हैं उनको उनके अधिकारों से डिप्राइव किया जाए, दूर रखा जाए, उनके अधिकारों का हनन किया जाए और उन्हें ग्रेचुटी ना दी जाए। नंबर 1 तर्क तो उनका यह था। नंबर 2 बात यह थी कि जो आपने फी स्ट्रक्चर रखा है उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो या उसमें प्रॉफिट का हिस्सा बहुत अधिक ना हो, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है हर भारतीय नागरिक का। तो इसका जितना व्यावसायिकरण होगा उतनी शिक्षा महंगी होती जाएगी।
इसीलिए इस फी स्ट्रक्चर की बात यहाँ ना की जाए, और फी स्ट्रक्चर में भी यह ध्यान रखा जाए कि वह जस्ट और परमिसिबल रेट पर ही अलाउ की जाए, वो भी अनाप शनाप ना हो, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने इसको बहुत बड़ा व्यापार बना लिया है और वो इसको एज ए इंडस्ट्री, आप जितने बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सबको देखिएगा, उन सबका शिक्षा पर महत्व कम, प्रॉफिट पर महत्व ज्यादा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ओपनली यह बात कही है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस ऑर्डर के 6 सप्ताह के अंदर सभी स्कूलों को जिनके केस हैं उनको ग्रेचुटी का शिक्षकों को भुगतान करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट या अमेंडमेंट्स में दिए हुए हैं, तो उनको उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन करके उनको पेमेंट किया जाए। तो इससे यह अवगत होने लगा है कि वर्तमान में भारत के न्यायालय जो सोशल सिक्योरिटी है उसके प्रति बहुत चिंतित हैं और निष्ठावान हैं। इसीलिए हम सबको अब शिक्षा के व्यावसायीकरण से बचकर शिक्षा को मौलिक अधिकारों के तहत जोड़कर प्रत्येक को शिक्षा सुलभ कराई जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के प्रबंधन को